अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान अल मुबारक का महीना बहुत जल्द आने वाला है और सब लोग कुरान करीम को अपने सीने से लगा लो। कुरान करीम कलाम पाक को रोज़ पढ़ना शुरू कर दो। अभी से रिहर्सल शुरू कर दो। हर काम के लिए रिहर्सल होती है ना, कोशिश होती है, उसका प्लान बनता है। तो कुरान पढ़ने का रिहर्सल शुरू कर दीजिए। इसमें हदीस में लिखा है, बहुत ज़रूरी बात है, आप लोगों को सुनना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़े और सीखे और उस पर अमल करे तो उसको क़यामत के दिन नूर से बना हुआ ताज पहनाया जाएगा। नूर से बना हुआ, नूर बहुत खूबसूरत चमकता हुआ ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी। बताइए, सूरज की जैसी चमक है ना, उससे अच्छी कहीं वो नूर का ताज होगा। और उसके वालिदैन को ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसके माँ बाप को ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया के जितने लिबास हैं सब उस जोड़े के मानिंद फीके पड़ जाएंगे। इतना खूबसूरत जोड़ा होगा। किसको किसको पहनाया जाएगा? जो कुरान सीखता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पे अमल करता है, उसके माँ बाप को। इसलिए अपनी औलाद को कुरान पढ़ाइए, कुरान सिखाइए, खुद पढ़िए, खुद सीखिए, खुद अमल करिए। जो कि वह अर्ज करेंगे ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए। इरशाद होगा कि तुम्हारे बच्चे के कुरान मजीद पढ़ने के बदले में। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, कुरान पढ़ना अपना जो है एक आदत बना लीजिए और दूसरे जो है दिल को नरम रखिए और गुस्से को बहुत दूर फेंक दीजिए। रमज़ान की हालत में गुस्सा बहुत आता है, सब्र करने का। और दूसरे की ज़कात और सदका पर ख्याल करना ज़रूर। ज़कात जो आपके पास है, मालियत सोने की या चांदी की या प्रॉपर्टी की या बिजनेस की, तो उस पर ज़कात निकालना और सदका करना। अभी आगे हम बता रहे इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने चांदी का मालिक हो उसका हक यानी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन उसे सोने चांदी के पतरे बनाकर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर उस शख्स के पहलू और पेशानी और कमर को दागा जाएगा और ये दागने का अमल क़यामत के दिन तक बराबर जारी रहेगा, जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला हो जाएगा। फिर उसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। ये रवायत है मुस्लिम हदीस नंबर 2337 में। यानी जो हमारे पास चाहे जेवर की शक्ल में, चाहे जिस शक्ल में सोने चांदी हैं, अगर उसकी हमने ज़कात नहीं निकाली तो वही चीज़ को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में तपाएंगे और फिर उसको उसी से दागेंगे। और दोस्तों, जो आदमी सदका करता है, सदका का समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये मत सोचिए कि हमारा माल कम हो जाएगा, हम 10, 20, 50, 100 देंगे तो हमारा कुछ कम हो जाएगा, नहीं, और बढ़ेगा। किसी पेड़ को, किसी दरख्त को अगर उसके ऊपरी कंछे को काट दिया जाए, देखने में छोटा लगेगा, लेकिन एक ही महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिर उसमें से एक काटेंगे 10 कंछा निकलेगा। और इसमें लिखा है कि सदका करने से मुसीबत के 70 दरवाजे बंद हो जाते हैं। सदका करने से मुसीबत के 70 दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक दूसरी हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। गुस्से को ठंडा करता है, बुरी मौत से बचाता है। एक हदीस में अबू दाऊद की हदीस नंबर 4087 में
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उनसे बात करेंगे और ना उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेंगे और ना उनको पाक साफ करेंगे। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा, या अल्लाह के रसूल, वह कौन लोग हैं जो नाकाम और नामुराद होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा यही बात कही। फिर मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, वह कौन लोग हैं जो नाकाम व मुराद होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वह शख्स है जो ठिकने ठिकने से नीचे कपड़े लटकाए, यानी कि पैर की जो गोल वाली पेंडलिया है उसके नीचे तहमद पैंट या लुंगी कुछ भी पहने, जुब्बा वगैरह, तो उसके नीचे पहने, उससे अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। और यानी कि शरीयत में कि वो गोल वाले ठेकने से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। नीचे आप ने फरमाया, एक ठिकने से नीचे कपड़े लटकाने वाला, दूसरा एहसान जतलाने वाला, यानी किसी को कुछ देकर फिर वही बात रिपीट करना कि मैंने तुमको दिया था, मैंने तुम्हारा हेल्प किया था, यानी कि एहसान जतलाने वाला। और तीसरा वह जो झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाला, झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाला, जिसकी ये कहे कि ये बहुत अच्छा है, हालांकि वो अच्छा ना हो, या ये कहे कि ये अभी ताज़ा है जो कि ताज़ा ना हो, कई दिन का हो, या कुछ भी मिस्टेक छुपाकर अच्छा बनाकर बेचना झूठी कसम खाकर, तो उससे भी